हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज हम देखते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड में क्या वर्ड्स हैं। विश। विश मीन्स होता है कामना करना, इच्छा करना, या किसी को विश करना, जैसे नमस्ते वगैरह करना, या किसी के प्रति किसी को शुभ कामना देना। सो शी एवरीबडी ऑन हिज बर्थडे God fulfilled all his dash. She had a dash thinking that everybody liked her. The poor child dash looked at the toys of the rich children. Danger means खतरा. A wrong step, एक गलत कदम में dash many people. The child was dash dangling, लटकना from the roof. There is no dash in taking this route. Route मतलब रास्ता, ये रास्ता लेने में there is no dash. स्मॉल प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इफ़ इग्नोर्ड, अगर इग्नोर कर दी जाएँ, समटाइम्स बिकम, स्मॉल प्रॉब्लम्स समटाइम्स बिकम। टायर मीन्स थका देना, वरीज चिंताएँ। द जर्नी वॉज, यात्रा काफ़ी डैश। आफ्टर स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, काफ़ी देर तक पढ़ने के बाद, द चिल्ड्रन वर लुकिंग डैश। द चिल्ड्रन फाइंड द बोरिंग सब्जेक्ट्स, बच्चों को लगते हैं बोरिंग सब्जेक्ट्स। ही वॉज डैश ऑफ द एक्सक्यूजेज ऑफ द सर्वेंट, वो नौकर के बहानों से। तो आप इनको फिलअप कीजिए, फिर आप आंसर देख सकते हैं। सो लेट अस चेक द आंसर्स। शी विशेज़ एवरीबडी ऑन हिज बर्थडे, वो हर किसी को विश करती है उसके जन्मदिन पर, यानी वो शुभकामना देती है, तो ये वर्ब है। गॉड फुलफिल्ड ऑल हिज विशेज़, भगवान ने पूरी कर दी उसकी सारी कामनाएं। तो यहाँ पर सिर्फ कामना है इसका मतलब, तो ये नाउन है, ये कोई चीज़ है, और यहाँ पर ये काम करती है, वो विश करती है, तो ये वर्ब है। आप देखो शक्ल बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब है और यहाँ पर ये नाउन है। शी हैड अ विशफुल थिंकिंग, वह रखती थी एक विशफुल थिंकिंग, यानी एक खुश फहमी। ये थिंकिंग नाउन है, तो कैसी थिंकिंग? कामना से भरी हुई थिंकिंग कि हर कोई उसे पसंद करता था, तो ये एडजेक्टिव। और वैसे भी हम सीख चुके जिसके पीछे FUL आता है सफिक्स, तो वो एडजेक्टिव होता है। द पुअर चाइल्ड विशफुली लुक्ड एट द टॉयज़ ऑफ द रिच चिल्ड्रन, गरीब बच्चे ने बड़ी हसरत भरी, कामना भरी नज़र से देखा अमीर बच्चों के खिलौनों को। तो उसने देखा, किस तरीके से देखा, तो ये एडवर्ब है। अ रॉन्ग स्टेप में एंडेंजर, एंडेंजर मीन्स खतरे में डालना, तो ये वर्ब हो गया, क्योंकि डेंजर का मतलब तो सिर्फ खतरा होता है, तो इसका मतलब है खतरे में डालना, तो ये वर्ब है। द चाइल्ड वॉज डेंजरसली डैंगलिंग फ्रॉम द रूफ, बच्चा छत से लटक रहा था, किस तरीके से लटक रहा था? डेंजरसली, खतरनाक ढंग से, एडवर्ब, यानी काम कैसे हो रहा था? खतरनाक ढंग से। वैसे भी एडवर्ब्स के पीछे मोस्टली LY आता है। नेक्स्ट, देयर इज़ नो डेंजर इन टेकिंग दिस रूट, इस रूट को लेने में कोई खतरा, जोखिम नहीं है, तो खतरा किसी चीज़ का नाम है, यहाँ पर ये नाउन है। स्मॉल प्रॉब्लम्स समटाइम्स बिकम डेंजरस, छोटी छोटी समस्याएं कभी कभी खतरनाक बन जाती हैं इफ़ इग्नोर्ड, अगर उन्हें इग्नोर किया जाए। तो प्रॉब्लम्स, कैसी प्रॉब्लम्स? डेंजरस, तो ये एडजेक्टिव है। जिनके पीछे भी OUS आता है वो वर्ड्स भी एडजेक्टिव होते हैं, जैसे एडवांटेजियस, करेजियस। नेक्स्ट इज़ टायर, टायर मीन्स थका देना, चिंताएं हमें थका देती हैं, तो ये वर्ब है, वर्ब। अब क्योंकि चिंताएं ज़्यादा हैं तो टायर के बाद S और ES नहीं आएगा। द जर्नी वॉज क्वाइट टायरिंग, यात्रा जो थी वो काफ़ी थकाने वाली, तो करने वाला, तो उसके साथ ING, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है यहाँ पर। ये मैंने टायरिंग 2 बार लिखा, एक्चुअली पहले ये ऊपर वर्ब का V काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए मैंने दोबारा यहाँ थोड़ा दूर करके लिखा, फिर यहाँ लिख दिया टायरिंग, एडजेक्टिव। आफ्टर स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, बहुत देर तक पढ़ने के बाद, द चिल्ड्रन वर लुकिंग, बच्चे दिख रहे थे कैसे? टायर्ड, तो बच्चे कैसे? टायर्ड, थके हुए। अब ये देखने में एडजेक्टिव लग रहा है, लेकिन ये देखने में वर्ब लग रहा है, लेकिन ये एडजेक्टिव है। इसको समझने के लिए कि ये शब्द कैसे एडजेक्टिव है, आप पार्टिसिपल वाली वीडियोस देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक्चुअली मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं ये चीज़ें अब डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, तो आप इसके लिए आप पार्टिसिपल वाली वीडियोस देख सकते हैं। द चिल्ड्रन फाइंड द बोरिंग सब्जेक्ट्स, बच्चे पाते हैं बोरिंग सब्जेक्ट्स को, या बच्चों को बोरिंग सब्जेक्ट्स लगते हैं, कैसे? टायरसम या टायरिंग, दोनों लिख सकते हो। टायरसम या टायरिंग दोनों का मतलब है थकाने वाले, ये भी एडजेक्टिव है।
ही वॉज टायर्ड ऑफ द एक्सक्यूजेज ऑफ द सर्वेंट, वो थक गया था, थका हुआ था नौकर के बहानों से, जैसे तंग था। तो ये भी एडजेक्टिव है। अभी आपको वर्ब जैसा दिख रहा होगा, इसके लिए मैंने आपको बोला कि आप पार्टिसिपल की वीडियोस देखिए, क्योंकि ये ब्रीफ में नहीं समझाया जा सकता है। सो आई होप you must have enjoyed, you must have learned something new. So that's all for the day. Thank you for watching this video.